दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 ट्रांजैक्शन के बारे में जिसके करने के बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसलिए आप इस नियम कानून को जानें और सावधानी से इस नियम को पालन करें ताकि आपको इनकम टैक्स का से नोटिस ना आ पाए। पहला है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अगर एक साल में आप 10 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं और उसका जिक्र आप उस हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दूसरा, अगर बिना रिटर्न फाइल किए बड़ी रकम आप अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस जमा करते हैं तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे अधिक अगर एक साल में जमा करते हैं और करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे अधिक आप जमा करते हैं तो इस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। अगर बिना हिसाब के कोई आपने प्रॉपर्टी शेयर परचेज किया है तो उस केस में भी नोटिस आ सकता है। अगर आपने रिटर्न में 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी का सेल परचेज किया है तो उसको अपने ITR में जो अवश्य ही दिखाना चाहिए। अगर ITR में और फॉर्म 26AS 26AS में फ़र्क है तो उस केस में भी इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अगर आपने बैंक में FD या सेविंग अकाउंट में कोई बड़ा रकम जमा किया है तो उस केस में भी इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपने विदेश यात्रा किया है और विदेश यात्रा में बड़ी रकम खर्च किया है तो उस पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपने FD पर ब्याज या किराया आपने अगर FD पर ब्याज और किराया को छिपाया है तो इस केस में भी इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपने कैश में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अगर आपने किराए के घर देकर TDS का क्लेम नहीं किया है इस केस में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों से शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।